हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में एस्से राइटिंग को लेकर जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि एस्से क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और एस्से क्या टेस्ट करना चाहता है किसी कैंडिडेट में। यानी जब भी आप एस्से राइटिंग के लिए अटेम्प्ट ले रहे हो, तो जो एस्से राइटिंग का जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके संगठक हैं, वो आपके आंसर में है कि नहीं, जिससे आपकी सूटेबिलिटी जो है वो टेस्ट की जाती है एक सिविल सर्वेंट की। सॉरी, ठीक है। तो पहले वाले सेशन में इन सारे बिंदुओं पे हमने चर्चा किया था। आज हम देखेंगे कि इसके पैटर्न को समझेंगे, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे कि पिछले जो 3 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है वो कहाँ से आए हैं, मतलब उनका थीम क्या है, और फिर उन्हें कैसे हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज एस्से, उसके पैटर्न और जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो मोस्टली सभी जानते हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए अपियर होने जा रहे हैं, और या फिर जो फ्रेशर हैं या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका एक्सपोजर नहीं है अभी, तो उनके लिए ये एसए का पेपर हमारा 300 मार्क्स का है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं और तीनों सेक्शन में आपको 4 टॉपिक दिए रहेंगे, और उन चारों टॉपिक में से एक टॉपिक आपको चूज करना है और उसे अटेम्प्ट करना है। और हर टॉपिक 100 नंबर का है, यानी 3 सेक्शन, एक एक टॉपिक उठाना है और हर टॉपिक 100 नंबर का। सो 300 नंबर का ये पेपर हो गया। जो वर्ड लिमिट है वो 700 से 800 वर्ड है एक टॉपिक का, जो कि क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन्ड है, और उसके साथ 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन होता है। तो अब थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं एस्से को। देखो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका जो फाइनल मेरिट डिसाइड होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मेंस का ही होता है। और मेंस को मेंस इसीलिए कहा जाता है, जैसे हमने देखा था कि 1020 मार्क्स का है, जिसमें से 900 मार्क्स आपका लिखित परीक्षा का है। ठीक है, तो वही आपका मेजॉरली डिसाइड करता है आपके एप्टीट्यूड को, कि आप सिविल सर्वेंट की जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। और जो मुख्य परीक्षा है जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, उसमें से एक सेक्शन है आपका एसे का, जो कि 300 मार्क्स का हो गया। तो अब आप देखेंगे इसको, जब आप कंपेयर करेंगे जीएस के पेपर के साथ, तो आप वहां देखोगे कि ओवरऑल लगभग 3500 से 4000 शब्दों में आपको अपने आंसर्स को लिखना है, मतलब पूरे जीएस को जब आप कंप्लीट कर रहे हैं। वही चीज अगर आप एसए का देखें तो 700 टू 800 वर्ड दिया है। अगर हम हायर लिमिट को भी लेकर चले 800 वर्ड्स को, तो आपका टोटल जो वर्ड का लिमिट हो जाता है वो 2400 यानी 2500 के करीब हो जा रहा है। ठीक है, 2 से 2500 के बीच में। तो और वेटेज कहने का यही मतलब है कि आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और सॉरी टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना है, और पर टॉपिक आपका 100 मार्क्स एलोकेटेड है। और इसमें क्या है कि कोई फिक्स्ड डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आप पूरे सिलेबस के कंटेंट को अपने स्किल के हिसाब से आप लिख सकते हैं, उस टॉपिक को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हाई वेटेज कहने का यही मतलब है कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा मार्क्स एलोकेट करना है, यहाँ पे एलोकेट आपको किया जाएगा। और आपका यहाँ कोई डिफाइंड या फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। आप अपनी क्रिएटिविटी को, आप अपनी पर्सनल लिबर्टी आपको वहाँ थोड़ी दी जाती है कि आप कितना क्रिएटिव होके अपने जो भी आपका कंटेंट है जो आप जीएस पढ़ने के दौरान सीखते हैं, तो इफ़ेक्टिवली कैसे उसको आप पेपर में प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो टॉपिक पूछा है उसको समझते हुए आपका जो आर्टिकुलेशन है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वो चीज़ यहाँ मैटर करती है। तो आपको थोड़ा आसान भी हो जाता है इससे लिखना, अगर आप कंपेयर करें जीएस के साथ। तो आप इसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं करते, क्योंकि आपका सारा कंटेंट आपका जीएस से ही आता है। बस आपको वो स्किल डेवलप करना है कि कैसे उन कंटेंट को लिखना है वहाँ पे। ठीक है। दूसरा जो मैंडेटरी सेक्शन है, तो इसका रखने का पर्पस क्या है।
तो अक्सर आप देखेंगे कि एक सेक्शन में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दूसरे सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। मतलब ये मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। जब हम थीम्स को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे थीम्स हैं। तो आपका जो डाइवर्स टॉपिक पे क्या नॉलेज है, क्या आपकी स्किल्स है, उसको टेस्ट करेगा। तो यही आप देखोगे कि फिलोसफिकल एक पार्ट है, फिर हमने एक जनरल पार्ट रख दिया है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, और तीसरा जो रीजनल पार्ट है जहाँ पे बिहार के जो मुहावरे और लोकोक्ति हैं, जो अपने लोकल डायलेक्ट्स में है, प्रोवर्ब वगैरह, वो सब चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं, जो कि एक कैंडिडेट का जो क्या कल्चरल अवेयरनेस है, क्या कल्चरल सेंसिटिविटी है अपने बिहार के कल्चर को लेके, उसको टेस्ट करेगा। उसके साथ साथ कुछ एब्स्ट्रैक्ट एस्से के टॉपिक्स भी रहेंगे, फिर नेशनल और रीजनल थीम्स के ऊपर भी पूछा जाता है। इसको अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मुख्यतः इसको मैंने 5 थीम्स में रखा है। एक जो पहला है सोशल इश्यूज, जहाँ पे आप देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है। फिर कास्ट सिस्टम और सोशल जस्टिस, और बिहार के संदर्भ में भी पूछा गया है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। यूथ एंड नेशन बिल्डिंग के ऊपर है। रिलीजन सोसाइटी, और इसका क्या कनेक्शन है एक साइंस के साथ, वो भी इस थीम के ऊपर भी है। तो इसको मोस्टली मैंने सोशल इश्यूज में रखा है। ठीक है। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, जहाँ पे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर है इंडिया और बिहार के संदर्भ में। रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। डिजिटल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। ठीक है। तीसरा जो पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड, और इंटरनेशनल रिलेशन में एक जो पार्ट है कि रोल ऑफ इंडिया इन द कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स, तो एक इससे रिलेटेड है, यानी पॉलिटी एंड आईआर वाला जो सेक्शन है। और जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या है कि करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है। इलेक्टोरल रिफॉर्म, ठीक है, और पंचायती राज सिस्टम जो हमारा है उसके ऊपर है। और ये इस बार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी बिहार में अपना इलेक्शन भी होने वाला है। सर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चले हैं। ठीक है। फिर सिविल सर्विसेज और गवर्नेंस से रिलेटेड, ये देखो एक्सप्लिसिटली तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे अपने एस्से राइटिंग में, वो हम सीखेंगे जब स्ट्रक्चर, बॉडी और कंक्लूजन अलग अलग टॉपिक को लेकर फिर जब प्रैक्टिस भी करेंगे तब वहाँ और डिटेल में सीखेंगे। अभी बस मैंने मेजर थीम्स लेके आया है ताकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़े ना, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए और उसको आप साइड में कहीं लिखते जाना। ठीक है। वो तो वैसे भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं अपने जीएस के लिए, उसको कैसे अपने एस्से के लिए यूज़ करना है। ठीक है। अब है कल्चरल एंड फिलोसफिकल जो टॉपिक्स हैं। तो एक तो जो हमारा तीसरा सेक्शन वो तो बिहार से ही रिलेटेड है, जहाँ पे कैंडिडेट का जो कल्चरल सेंसिटिविटी है उसे चेक किया जाएगा। तो बिहार का कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रोवर्स से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम्स के ऊपर है। फिर लिटरेचर एंड लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसे आप चाहें तो नोट भी करके रख सकते हैं, और इसको मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये जो पार्ट है आपका कल्चरल एंड फिलोसफिकल, जैसा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, टू टेस्ट वेदर कैंडिडेट पोजेजेस रीजनल अंडरस्टैंडिंग एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। ठीक है ना। यानी कोई भी जो एस्पिरेंट है, कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि अब तो बाहर से भी, बाहर के स्टेट भी काफ़ी लोग आ रहे हैं एग्ज़ाम को देने, तो उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें बिहार में ही सर्व करना है। तो उनका जो क्या कल्चरल अवेयरनेस है और सेंसिटिविटी है अपने बिहार के कल्चर को लेकर, वो टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे।
और मिसलेनियस रखा है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी और हो सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट से भी पूछे, क्योंकि इससे अभी तक तो सवाल आया नहीं है, लेकिन आप चाहें तो रख सकते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन और ये सब चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे, चाहे वाटर क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है एस्से को, ठीक है। तो दो पार्ट है, एक तो कंटेंट पार्ट हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कैसे हमें लिखना है। तो जो स्ट्रक्चर वाला है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्या इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन क्या होता है, उन्हें क्या किन तरीकों से स्टार्ट कर सकते हैं हम। अलग अलग हमारा वेज है इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, बॉडी और कंक्लूजन के लिए, ठीक है। कंटेंट के लिए तो सिंपल है कि जो आप पढ़ रहे हैं अपने जनरल स्टडीज़ के लिए, वही सारे सोर्सेज आपके एस्से में भी काम आएंगे। तो यानी आपका जो सोर्सेज होगा मेंस के लिए, वही आपका एस्से के लिए भी रहेगा। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, जैसे अपना बिहार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, नीति आयोग का डॉक्यूमेंट हो गया, सेकेंड ARC हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट के लिए क्या है कि आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट से सर्च करके फिलॉसफी क्या होता है आप उसको समझ लीजिए, या फिर मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा ही अपने एंड से, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा इंडियन और वेस्टर्न मोरल जो फिलोसोफर हैं उनका, बस जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे अगर इंडिया में बात करें तो महात्मा गांधी, विवेकानंदा, इनका हो गया। फिर अगर वेस्टर्न है तो जो सॉक्रेट्स हैं, अरिस्टोटल हैं, उनका हो गया। तो जो उनके बहुत ही फेमस जो कोट्स हैं उनको आप गो थ्रू कीजिएगा। फिर जो बिहार स्पेसिफिक है, तो इसके लिए भी अलग से मैं कुछ लिस्ट एक लेकर आऊँगा, जो कि मैथिली और देखोगे तो भोजपुरी जो डायलेक्ट है या प्रोवर्ब है उन्हीं को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि क्या पैटर्न होता है और कि कहाँ कहाँ से हमें एस्से के लिए प्रिपेयर करना है। और जो आने वाला सेशन होगा एस्से के ऊपर, उसमें हम अब जो फॉर्मल वे में उसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन क्या होगा। और उसके बाद कुछ सेशन अगर ज़रूरत पड़ी या फिर आप कहेंगे, तभी हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। अन्यथा इस GS वाले पोर्शन पे हम मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। ये PPT जो PDF है, ये मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पहले भी हमने डिस्कस किया है मुख्य परीक्षा से रिलेटेड, उसका भी जो PDF है, यानी जो सिलेबस और सोर्सेज का, उसे भी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। और नेक्स्ट लेक्चर में जैसा हमने बताया स्ट्रक्चर को सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। सो विद दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।